हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कहता है गिवन सेक थीटा बराबर 13/12 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका अर्थ हुआ कि सेक थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13/12। तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जैसे कि आपका हो गया साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, ये सभी का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। देखिए यहाँ पहले से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना के रखा हूँ। अब क्या करना है, इसका हम लोग जो है नाम लिख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। तो मान लेते हैं कि ये आपका एंगल है ए, ये है बी और ये एंगल क्या है सी, और ये जो बी है ये राइट एंगल है। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपको वैल्यू दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो यहाँ पे एंगल क्या है थीटा। तो आप किसी को भी, या तो आप यहाँ पर इस एंगल को या इस एंगल को किसी को भी थीटा मान लीजिए। मान लेते हैं कि हम लोग जो है इसको यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं थीटा। बस डिफरेंस ये आएगा कि जब आप इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है थीटा है। जब आप इसको थीटा मानेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप काम करेंगे, जैसे कि हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो साइड है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। देखिए क्या होता है, एंगल चेंज करने से परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि ये जो एंगल थीटा है इसको यहाँ ना लिख करके हम लोग यहाँ लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें आपका परपेंडिकुलर फिर ये हो जाता है, क्योंकि जो एंगल होता है जिस एंगल के रिस्पेक्ट में काम करेंगे उसके सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं कि ये एंगल हम लोग थीटा मानते हैं, तो फिर ये जो साइड्स है ये होता है परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाता है और ये तो हाइपोटेनियस होता है। ये जानना सबसे ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन डाइट सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12। तो देखिए सेक थीटा का वैल्यू यदि 13/12 दिया हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी कि ये जो आप 13 देख रहे हैं ये आपका क्या है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइपोटेनियस है, मतलब ये वाला साइड है। और 12 जो देख रहे हैं, देखिए सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बाई बेस, तो ये 12 जो है आपका क्या है, बेस है, यानी कि ये लेंथ ये जो है बेस है, और ये दोनों साइड्स का ये रेशियो है 13/12। तो यहाँ पे ये जो 13 है ये आपका है हाइपोटेनियस, एच मतलब हाइपोटेनियस, और ये जो 12 है ये आपका क्या है, बेस है, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। ये आपको याद रहना चाहिए, तभी हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो सेक थीटा है, ये जो दोनों जो साइड्स दिया हुआ है इसका क्या है, ये रेशियो है। तो हम लोग क्या है इसको मानेंगे, लेट हम लोग मान लेते हैं ये 13 क्या है, हाइपोटेनियस, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो AC जो साइड है ये आपका है 13K। अब देखिए ये K जो होता है ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये क्यों लिखते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कुछ नहीं करना है, जो आपको साइड्स का जो रेशियो दिया हुआ है, 13 दिया हुआ था 13K मान लेना है। एंड ये 12 क्या है, ये बेस है, बेस यानी कि AB, तो AB दिया हुआ है 12, तो इसको मानेंगे 12K। ये 12K जो है ये ट्रायंगल का लेंथ हो गया, यानी कि बेस का, और ये हाइपोटेनियस का 13K, क्योंकि ये रेशियो में है, रेशियो यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करके है। तो जब हम लोग ट्रायंगल का लेंथ लिखेंगे यानी कि जो AC लिखेंगे इसको के लिखना है, के क्या है कांस्टेंट, 13K लिखना है, 13 नहीं लिखेंगे। और ये जो 12 है इसको आपको लिखना है 12K। अब देखिए अब हम लोग जब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, जैसे आपका हो गया मान लीजिए कि साइन निकालते हैं, तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, कॉसेक का निकालेंगे तो होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों को इस ट्रायंगल में देखिए दो साइड्स का लेंथ पता है, तो तीसरे साइड का क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि दो साइड पता हो तो तीसरे साइड्स का लेंथ निकालने के लिए हम लोग जो है
पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, जो तीसरा जो साइड है यानी कि जो लेंथ है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में मैं पीटी लिख दे रहा हूँ ताकि जल्दी सॉल्यूशन हो जाए, वीडियो छोटा हो और आपका समय भी बचे और सीखें, आप जल्दी सीख जाएं। तो यूजिंग जो है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की जगह मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पीटी। आप लेकिन स्कूल में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें क्या निकालना है, ये साइड निकालना है। तो पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, बाकी जो दो साइड्स है उसके स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। देखिए आपका बेसिक कितना भी कमज़ोर हो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हुआ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको बेसिक कमज़ोर भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, यहाँ पे जिस देखेंगे हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे ना ये इक्वल होगा बाकी जो दो साइड है उसके लेंथ के स्क्वायर का सम होगा। तो दो साइड क्या है, एक है आपका AB, तो इसका स्क्वायर, और दूसरा क्या है BC। तो ये जो साइड होगा इसका स्क्वायर ये दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम लोग जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से ये तीसरा साइड निकाल लेंगे। अब बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट आउटपुट करना है। देखेंगे AC का मान कितना है 13 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 के, और यह स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है 12 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 के का स्क्वायर, प्लस BC हमें फाइंड आउट करना है तो BC इसी तरह से रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 13 के का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, पहले इसको इधर ले आते हैं। तो ये जो है ये 13 के का स्क्वायर, या फिर इसको पहले आप वैल्यू भी लिख सकते हैं इसका, 13 के का स्क्वायर कितना होगा 169 के का स्क्वायर। 13 के को यहाँ पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 13 के को 13 के से गुना करना है। तो 13 को 13 से गुना करेंगे कितना आएगा 169, और के भी 2 बार गुना होगा तो क्या जाएगा के का स्क्वायर। इसी तरह से ये 12 के है, तो 12 के को जब 2 बार गुना करेंगे, 2 से नहीं बोल रहे हैं 2 बार, यानी कि 12 के इंटू 12 के, तो कितना आएगा 144। आई होप आपको स्क्वायर याद होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 के का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आना है, तो ये 169 का के का स्क्वायर ऑलरेडी पहले से, इसको इधर लेंगे तो माइनस 144 के का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बच गया BC का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना आएगा 25 के का स्क्वायर। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब के स्क्वायर तो के स्क्वायर जाएगा, इधर क्या हो गया BC का स्क्वायर। अब देखेंगे हमें चाहिए BC, यहाँ पे क्या है हमें BC चाहिए ना कि BC का स्क्वायर। तो क्या करना है कि ये जो स्क्वायर है इसको हटाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसे कैंसिल नहीं कर देना है कि स्क्वायर है काट देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है अभी सिर्फ के पर है, तो इसलिए यहाँ पे इसको नहीं काट सकते हैं, ये पूरे पर होना चाहिए। तो देखिए क्या हम लोग 25 के को ऐसा लिख सकते हैं 5 के का होल का स्क्वायर। क्यों, 5 के को जब 5 के से गुना कराएंगे तो 25 के स्क्वायर आएगा, यानी दोनों सेम ही है। और यहाँ पे क्या है BC का स्क्वायर। अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। तो अब आ गया है BC का वैल्यू कितना है 5 के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC का जो वैल्यू है वो आपका आ चुका है 5 के। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। तो BC का जो वैल्यू आ चुका है ये आ गया है 5 के। अब जब एक ट्रायंगल में जब तीनों का वैल्यू पता है तो हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो। तो बाकी का जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए पहला निकालना है, पहला क्या निकालना है देखेंगे, पहला हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 के, तो यहाँ लिख देंगे 5 के। हाइपोटेनियस कितना है 13 के, तो यहाँ लिख देंगे 13 के। और ये जो के है, के से के आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, के से के कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया 5/13, 5/13 आंसर। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा 5/13।
दूसरा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, सिर्फ सेक को छोड़ के। सेक का वैल्यू दिया हुआ है 13/12, तो साइन के बाद निकालते हैं कॉस का। तो कॉस थीटा, देखिए कॉस बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस देखेंगे, बेस यहाँ कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 के, और बेस बाई हाइपोटेनियस कितना है 13 के, तो लिखेंगे 13 के। फिर यहाँ पे के से के आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस के को इस के से कैंसिल कर देना है, तो कितना आएगा 12/13 आंसर। तीसरा करते हैं। तीसरा जो निकालना है वो आपको निकालना है किसका, टेन का, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 5 के, तो यहाँ लिखेंगे 5 के, और बेस कितना है 12 के, तो लिखेंगे 12 के। अब ये जो के है, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 5/12, तो ये हो गया आपका 5/12। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। चौथा जो है वो हम लोग निकालेंगे कॉसेक। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या आया है 5/13, तो कॉसेक कितना आएगा 13/5, जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देना है, उलट देना है। तो यहाँ पे निकालेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस यहाँ पे देखेंगे कितना है 13 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 के। हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 5 के। अब ये जो के से है के, उसको कैंसिल कर देंगे, के से के आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 13/5, 13/5। और लास्ट एक जो हमें निकालना है वो है सेक का, तो दिया हुआ है, सेक का दिया हुआ है कितना 12/13, तो हम लोग अब फाइंड आउट करना है। एक बच गया कॉट, तो पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो निकालेंगे कॉट थीटा का वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि कॉट जो होता है वो आपका टेन का उल्टा होता है। देखिए टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो कॉट बराबर क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। और यहाँ पे टेन का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं 5/12, तो कॉट का कितना आएगा 12/5, जैसे इसका उल्टा आएगा। देखिए इसको बना के भी देखिए, कॉट बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉट बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12 के, और परपेंडिकुलर कितना है 5 के। अब ये जो है के से के आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया 12/5। तो ये जो है सेक थीटा को छोड़ के बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू यहाँ पे आ गया है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 5 का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। देखिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं 5 से पहले का, उसका भी सॉल्यूशन जो है कराया गया है और चैनल पे अपलोड किया गया है, आप उसे भी जाकर के जरूर देखें। तो हमारे चैनल को जो है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।